गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका द्विघात समीकरण है। कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं। इससे 100% में बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव देंगे, लेकिन फाइनली ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। पूरा यही ऑब्जेक्टिव होगा। ध्यान से तैयारी कीजिएगा। यदि कह रहा है द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो d का मान दिया हुआ है आपका 0, तो समान मूल बीटा का मान होगा। ठीक है, बीटा है ना, समान होगा, तो इसका मान निकालना है। तो इसका मूल निकालेंगे, तो यानी होता माइनस बी हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है ना, एक्स बराबर माइनस बी और प्लस डी बटा 2 होता है। चलिए, माइनस बी प्लस माइनस 0 दिया हुआ है। चलिए 2 दिया, तो माइनस प्लस, इससे जी से कोई फर्क नहीं, यानी कि बी हो जाएगा और बेटा सी। इसका मूल क्या होगा देखते हैं। इसको देखिए, ध्यान से देखेंगे। a² प्लस p² प्लस x² और माइनस q² इधर 0 कर देते हैं, इधर p² q² और q² इधर कर देते हैं। x² बराबर यानी कि q² और a² प्लस p² इधर रूट लगा देंगे ना, और प्लस माइनस भी लगा देते हैं। q² प्लस p², यही ना होगा आपका। यहाँ पर चाहे तो मान लिख सकते हैं, x बराबर प्लस माइनस और q बटा a p प्लस माइनस, यही ना होगा। ये अगला यही ना कर रहा द्विघात। इसका विवेचक देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका d बराबर जो होता है b² माइनस 4ac होता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, माइनस 4a² और 4 गुने 2 गुने 3, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 8 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा। इसका माइनस 8 होगा ना, चलिए हो जाएगा। द्विघात समीकरण के x² और 2x माइनस 3 मूलों का योग मान निकालना है। तो क्या अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस बी बटा ए होता है। चलिए, तो इसका बी का मान रखें, ए का मान, चलिए समझ गया ना, तो यहाँ 2। चलिए मूल इसका मूल बताना है। चलिए हम निकाल सकते हैं 5 नंबर का। x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, तो x² प्लस का 6x और माइनस का x। चलिए ये दोनों को कॉमन करेंगे, तो x प्लस 6 और माइनस को 1 करेंगे, तो x प्लस 6 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 1, अलग अलग इसको कर दीजिए ना आप। तो x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो इधर पलट देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, x माइनस x 1 हो जाएगा। चलिए, तो इसका देखिए तो मूल कौन है, 1 हो जाएगा ना आपका। इसमें से आपका अब माइनस 6 रहता तो 6 भी हो सकता था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि x बराबर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि यानी कि इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ देंगे तो यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट 3 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको भी हम तोड़ेंगे, 7 को भी तोड़ेंगे, तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे हम देखेंगे, है ना। यानी कि 8 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए x बराबर हो जाएगा x प्लस रूट 3, इसका जो मान रखेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 1/x, यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 गुने, यानी कि रूट माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3, यानी कि इसको क्या निकलेगा, माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस 2 माइनस रूट 3, यानी कि इसको 2 दूना 4 और 3 3 9, तो यानी कि 1/x और रूट माइनस रूट 3, यानी कि 1/x प्लस हो जाएगा, यही हमको मान रखना है। तो यानी कि 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 से 3 यहाँ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा,
आप देख रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपका ये में 4 हो जाएगा सही। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है मेरा 7वां क्वेश्चन देखेंगे, है ना। यानी 0.3x माइनस 0.37, इसको हम निकालें 0.73x, है ना। यानी कि 0 माइनस घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0.3x माइनस 0 और इसको 37x हो जाएगा, इसको मतलब -0.3 प्लस इसको भी घटा देंगे। चलिए आगे देखेंगे। इसका जो निकल के आएगा यानी -0.07x, हाँ देखिए, यानी कि 0.07 हो जाएगा। चलिए यहाँ 0.07, हाँ, और 0 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि x² + bx + c के बराबर मूलों का योग बताना है। हमको मूलों का क्या बताना है, योग बताना है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है, मूलों का योग बताना है। तो यहाँ देखेंगे कि यानी कि -b बटा ये क्या हो जाएगा, ba हो जाएगा। चलिए मूलों का योग क्या, b बटा a होता है। चलिए आगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि यदि द्विघात समीकरण cx² + bx + a बराबर 0, यानी कि मूल a अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा और प्लस बीटा का स्क्वायर का। चलिए आगे देखेंगे हम 9वां क्वेश्चन में, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि bx और cx, यानी कि bx और cx है ना, तो यानी कि c हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, यानी b - b बटा यहाँ पर रख देंगे c। अच्छा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे 2a और c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b² और c² है -2a c। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो c का स्क्वायर प्लस b² -2ac। चलिए इसका हो जाएगा b² -2ac आंसर बाई c²। याद है कि bx + ax - c का वियोजक निकालना है। तो वियोजक क्या होगा, तो देखिए d बराबर जो होता है a² -4, है ना, b -c बराबर, यानी हो जाएगा a² + 4bc। इसको मान रखते हैं। चलिए ये हो जाएगा 11वां क्वेश्चन है। किसी द्विघात समीकरण का मूल समीकरण होने पर वियोजक का मान 0 होता है, ठीक है ना। चलिए 0 होता है। अगला क्वेश्चन, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि कि आपके लिए नए वीडियो लेकर आए। आपको हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर के एकदम VVI क्वेश्चन हम देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। ओके, वेलकम।